हाय, सो इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में बात करेंगे परसेप्शन बिल्डिंग की, जो आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में बात करेंगे कुछ धार्मिक संत, फ्रीलांस रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएटर कम एनालिस्ट कम एजेंट्स की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So one of our client bought an office campus of 1 acre in sector 135 नोएडा, 8 फ्लोर बना हुआ विद रेनोवेशन। उन्होंने ऑलमोस्ट 125-30 करोड़ का खरीदा। अब मैं उनसे पूछता रहता था कि आप एग्जैक्टली क्या बिजनेस करते हैं, इतनी कम एज में आपने इतना अच्छा पैसा कमाया है। उन्होंने एक दो बार बताया कि आईटी कंपनी है, फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, बट मुझे एग्जैक्ट समझना था क्योंकि ये भी काम ही है हमारा कि आसपास कौन क्या कर रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं। तो उन्होंने ओवर द ड्रिंक्स बताया कि उनका बिजनेस है परसेप्शन बिल्डिंग करना फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, और ना सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, उनके क्लाइंट्स अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं। उन्होंने इनफैक्ट अपनी व्हाट्सएप चैट्स दिखाई विद चीफ मिनिस्टर, इन्फ्लुएंसर्स लाइक एंड अदर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑल्सो। अब एग्जैक्टली करती क्या है इनकी कंपनी, ये समझो कि ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे इन जैसे 200-250 माइक्रो और बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फिक्स सैलरीज देते हैं साल की। आप ब्रेकफास्ट वाली वीडियो देख रहे हो किसी पॉलिटिशियन के साथ और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको प्रो करा जा रहा है। सेम वे बड़ी स्टॉक ब्रोकरिंग कंपनीज भी आपको डायरेक्टली ऐड नहीं दिखाती। अब वो भी बहुत स्मार्ट हैं, वो 20 फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स को हायर करेंगे रिटेनरशिप पे, और वो रील्स और ट्वीट्स कराएंगे कि क्यों रेंट पे रहना बेटर है। और भी आपको इस तरह की स्टोरीज रियल एस्टेट को नेगेटिव करने के लिए क्या क्या सुनाई जाती हैं आपको पता है। अब आप ये समझिए कि मैं आपको ये स्टोरी क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अब ये परसेप्शन बिल्डिंग वाली साइंस रियल एस्टेट में भी आ रही है। पहले हमें ऑफर आते थे कि एक रील के 1 लाख ले लीजिए, फिर 2 लाख ले लीजिए। यूट्यूब पे एक प्रोजेक्ट वीडियो या पॉडकास्ट के 3-4 लाख के ऑफर आने लगे। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह की पेड प्रमोटेड वीडियोस अगर हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब नया ये है कि डेवलपर्स हैव स्टार्टेड offering to very few top real estate influencers एनुअल पैकेजेस परसेप्शन बिल्डिंग के लिए, और इसके लिए डेवलपर्स आर रेडी टू पे 50, 60, 70 लाख रुपए एनुअली। अब हमें एग्जैक्टली करना क्या है वो आप एग्जांपल से समझे कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूं सेक्टर 150 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और इस वीडियो के बीच बीच में मुझे इंटीग्रेट करना है कि क्यों सेक्टर 150 का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट ये वाला है, या रील में कॉन्टिन्यूसली मुझे बताना है कि क्यों इस डेवलपर की नीयत सबसे अच्छी है। सो डायरेक्टली प्रोजेक्ट नहीं बेचना है, इसी तरह का इंटीग्रेशन अपने कंटेंट में पूरे साल करना है। लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक प्लान्ड परसेप्शन क्रिएट करना है। और सुनो, वाले आए कि आपको बेस्ट रियल एस्टेट क्रिएटर का अवार्ड देंगे, आप बेस्ट हैं भी, हमारे पैनल ने सेलेक्ट किया है, पूरा पैकेज है कॉस्ट के साथ, की अवार्ड के साथ आर्टिकल्स में फीचर करेंगे, रेड कारपेट टाइप वेलकम करेंगे। लेटेस्ट में 40 अंडर 40 का भी रेट कार्ड आया। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि एवरीथिंग अराउंड यू इज पार्ट ऑफ अ प्लान्ड मार्केटिंग ओनली। बट तरीका बहुत ही खतरनाक हो चुका है कि आपको डायरेक्टली अब नहीं बेचा जाएगा, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाएगा। जैसे वर्ल्ड की इंस्टेबिलिटी की स्टोरी है, गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है, कॉपर की स्टोरी है, बट आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये भी तो सोचो कि अगर रिटेलर खरीद रहा है तो कोई उसे बेच भी तो रहा है। योर एंट्री इज ऑलवेज समबडीज एग्जिट एज वेल। न्यूज पे किसी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, वेनेजुएला में किसी का कंट्रोल चल रहा है, पॉडकास्ट में किसी की इमेज बेटर की जा रही है, कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी है, एफएमसीजी प्रोडक्ट कौन सा खरीदना है, आपका वोट भी आपको बिना डायरेक्टली बताए मैनिपुलेट किया जा रहा है। आम आदमी लाइक यू एंड मी विल ऑलवेज रिमेन अ पपेट इफ वी रियली वांट टू नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड अस। या तो खुद रईस बनना पड़ेगा या रईसों के साथ रहना पड़ेगा, और मैं मिडिल क्लास, मैं विक्टिम, ये माइंडसेट आपको अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये चीज मान के चलें, इट विल ऑलवेज बी यू वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड पार्ट में बात करते हैं कि जितने भी धार्मिक संत स्पेशली नोएडा और गुड़गांव में हैं, वो आजकल रियल एस्टेट एजेंट बन चुके हैं। देयर आर फ्यू फ्रीलांसर एजेंट्स दीज डेज ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, जो पहले 1-2 बुकिंग करने के लिए कंटेंट बनाएंगे कि एग्जांपल गौर एनवाईसी, एस हेना, शोभा, औरम, एक्सपीरियन 151, गौर क्रिस्टालिस क्यों सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। नोएडा में तो स्पेसिफिकली हम ये बोल ही सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है और ये रीजंस हैं जिनकी वजह से इस प्रोजेक्ट में आप इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे गौर एनवाईसी जब 7,500 रुपए प्लस अदर चार्जेस ऑल इंक्लूसिव तकरीबन 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आया था, तो हमने बेसिक यही बताया था कि लग्जरी प्रोजेक्ट क्रेडिबल डेवलपर पूरे एनसीआर में आगे इस प्राइसिंग में नहीं आएगा। उसके बाद आपने देखा कि काउंटी वेव सिटी में किस प्राइस का आया, इनफैक्ट लेटेस्ट में मानेसर में M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट किस प्राइस में आ रहा है। सो एनवाईसी के लिए बताया कि ये प्रोजेक्ट अच्छी इन्वेस्टमेंट है, 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से पोजेशन तक 14,000 रुपए के आसपास हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल इस हैने के लिए बोला कि नोएडा के बाहर विद रेडी सोशल इंफ्रा यानी नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा में दोबारा 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में कुछ नहीं आएगा। आज हैने से इंफीरियर प्लॉट की लोकेशन और इंफीरियर डेवलपर
उससे महंगे प्राइस में आए हैं। और आज शोभा औरम, शोभा का सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन वाला प्रोजेक्ट, गोदरेज आर्डन, गोदरेज मेजेस्टी और इवन एलडीको का एक ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट आएगा जो 14, 15, 16, 17 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हैं। उसके बाद एस और एटीएस के प्रोजेक्ट्स आए और यमुना एक्सप्रेसवे, उनके लिए बोला कि प्लॉट इनसाइड अ लग्जरी टाउनशिप इज द बेस्ट रियल एस्टेट एसेट। और आप 3-4 साल बाद देखना इस तरह की टाउनशिप्स आपने कभी नहीं देखी होंगी, स्पेशली एस एकरविले। अब इन धार्मिक संतों की वीडियोस हमें क्लाइंट्स ही भेजते हैं और उनमें आधे से ज्यादा हमारी पिच ही कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, बट दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। इशू ये है कि पहले एक प्रोजेक्ट की वीडियो बनाएंगे कि क्यों ये प्रोजेक्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बट जब सेम प्रोजेक्ट में एक भी बुकिंग नहीं कर पाते उसके बाद वीडियो बना देंगे कि क्यों वो सेम प्रोजेक्ट सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट थी। ऑल्दो इन वीडियोस का इंपैक्ट नहीं होता मार्केट में, लेकिन जो बायर्स ने खरीदा होता है उनका मूड जरूर ऑफ हो जाता है। अब एथिकल ब्रोकरिंग क्यों मुश्किल होती है ये भी समझाता हूं। अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको एक्सपीरियन का 151 वाला प्रोजेक्ट इन रीजन से लेना चाहिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है तो सेक्टर 150 में जो प्रोजेक्ट्स अब लॉन्च होंगे आपको एक्सपीरियन ना लेके इनका वेट करना चाहिए। और आपने सब समझने के बाद ये डिसाइड किया कि आपको एक्सपीरियन ही खरीदना है, बट आप लोगे तो उसी ब्रोकरेज कंपनी से ना जो आपको बेस्ट यूनिट, बेस्ट प्राइस, कुछ एडिशनल पर्क्स डेवलपर से करा के दे पाएगा। और ये वही करवा पाएगा जो उस डेवलपर का वन ऑफ द टॉप चैनल पार्टनर होगा, क्योंकि किसी भी डेवलपर के लिए सबसे सगा तो वही है जो उसका माल ज्यादा बेचे। तो हमें आपको सही एथिकल गाइडेंस के साथ साथ बेस्ट डील भी देनी है। अब आप नोएडा के टॉप डेवलपर्स जैसे गौर, एस, M3M, प्रेस्टीज, स्मार्ट वर्ल्ड, मैक्स, एक्सपीरियन या चलो इवन AU NBCC से पूछो कि आपके कौन कौन टॉप चैनल पार्टनर्स हैं, तो सेम ही 8-10 कंपनीज मिलेंगी जो मार्केट ड्राइव कर रही हैं और उनमें ये धार्मिक संत तो नहीं होते। सो नाउ कमिंग बैक टू दी संस, इनको लगता है बुकिंग तो वैसे भी नहीं हुई है, नेगेटिव वीडियो ही बना देता हूं प्रोजेक्ट की, कम से कम लोगों की नजर में अच्छा बनूंगा, लोगों को लगेगा देखो ये सब नहीं बेचता है, नेगेटिव वीडियोस पे व्यूज भी ज्यादा आते हैं। और दूसरा इनका एक कॉमन है कि एग्जिट नहीं दिला पाएंगे। मैं तो ये बोलूंगा कि कौन बेच भी रहा है ये शॉर्ट टर्म एग्जिट का बोल के और कौन खरीद भी रहा है। रियल एस्टेट रिटेल इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म वाली नहीं हो सकती, ये तो हम शुरू से आपको बता ही रहे हैं। आप टॉप प्रोजेक्ट भी पकड़ लीजिए, LNT का या एक्सपीरियन या मैक्स का 105 वाला, इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी शॉर्ट टर्म में कोई खास प्रीमियम में एग्जिट थोड़ी मिलेगा। एक डेवलपर जो ट्रेडर्स के थ्रू अपना माल सारा बेचते भी हैं, उनके सेंट्रल नोएडा वाले प्रोजेक्ट में अच्छा एग्जिट इसलिए मिला क्योंकि वो टाइम अलग था, रेरा आने से 1 साल पहले पैसे उठाने के लिए ठीक रेट में दिया था, उनको खुद भी मार्केट का नहीं पता था। वो कोई खुश नहीं होते कि हमारे इन्वेस्टर ने पैसा कमा लिया, इनफैक्ट रोते ही हैं कि हमने सस्ता बेच दिया। अब उसी डेवलपर के बाद वाले गाजियाबाद या नोएडा एक्सप्रेसवे वाले प्रोजेक्ट में शॉर्ट टर्म में थोड़ी एग्जिट मिलेगा। और ये शॉर्ट टर्म वाले बायर्स हैं कौन हम तो नहीं जानते, हम मिले भी नहीं हैं, हम ये पिच करते भी नहीं हैं, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि बेस्ट टाइम टू सेल द प्रॉपर्टी इज 1-2 years आफ्टर द पोजेशन। आपका न्यू लॉन्च में या अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी खरीदने के 2 ही सिंपल रीजंस हैं, या तो आप हेजिंग कर पाए, या अगर आप सेम चीज को बाद में 1 साल बाद खरीदने जाएंगे तो वो महंगे प्राइस में खरीदना पड़ेगा। और किसी प्रोजेक्ट का सोल्ड आउट हो जाना कोई मेट्रिक नहीं है उसका अच्छा होने का। ऐसे तो गोदरेज एवेन्यू 9 बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहेगी। हमने जो कस्टमर्स हमसे कनेक्टेड हैं हमारे कम्युनिटी ग्रुप में, प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से काफी टाइम पहले बताया था कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं रहेगा, बट ऐसा थोड़ी कि सारे लोग हमसे ही कनेक्टेड हैं, प्रोजेक्ट तो सोल्ड आउट हो गया। सो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन फ्रीलांसर, धार्मिक संत, रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएटर्स कम एजेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले अच्छा जिसमें बुकिंग ना हो वो बेकार, ऐसा ना करें। जो भी एनालिसिस और प्रेडिक्शन आपको करना है वो प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले करें और अपनी स्टेटमेंट पे आगे तक कायम रहें। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 2026 की सबसे खराब इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड यूज, सबसे खराब इन्वेस्टमेंट रहेगी नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा में ये 15-16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट वाले प्रोजेक्ट खरीदना। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर खरीदने के 5 सॉलिड पॉइंट बताए जा सकते हैं तो उसी प्रोजेक्ट को ना खरीदने के भी इक्वली गुड 5 नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए जा सकते हैं। वरना अगर आप ऐसा कोई पिक्चर परफेक्ट करंट का कोई प्रोजेक्ट आप जानते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखें, मैं उसके नेगेटिव्स ना खरीदने के आपको कमेंट्स में बताता हूं। अभी जैसे सब एक्सपीरियन की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो लोग बुकिंग्स नहीं कर पाएंगे वही लोग इस प्रोजेक्ट के नेगेटिव्स बताएंगे कि लैंड छोटा है, सेक्टर 150 का रजिस्ट्री का इशू सॉल्व होने वाला है, वहां पे नई सप्लाई क्रिएट होने वाली है। लेकिन हमने तो ये 2-3 महीने पहले पॉडकास्ट में भी बोला था कि सेक्टर 150 की तरफ काफी अच्छी सप्लाई क्रिएट होने वाली है, लोगों के पास अच्छे ऑप्शंस आएंगे, अच्छे पेमेंट टर्म्स आएंगे। आप हमसे आज ही समझ लीजिए सेक्टर 150, 151, 152 का क्या स्टेटस है, कौन सा लैंड SC02 में आता है, कौन कौन से डेवलपर्स यहाँ पे लैंड फाइनलाइज कर चुके हैं, क्या रेट्स और क्या साइजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भी डिस्कशंस, हमारे सजेशंस, हम 1-on-1 भी कस्टमर से बात करते रहते हैं। सारे अपडेट्स तो हम वीडियो बना के आपको नहीं बता पाते, और हम तो अपने कम्युनिटी ग्रुप में बोल ही रहे हैं कि 10 में से 2 ही प्रोजेक्ट लेने लायक होंगे। सिर्फ ये अगर फिल्टर्स, ये सारे चेक पॉइंट्स अगर मैनेज हो तभी आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो आप चाहें तो हमारी कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, QR इज हियर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो फाइनली पैसा लगाओ जिससे राय ले रहे हो, जिस ब्रोकर से खरीद रहे हो, जिस बिल्डर का ले रहे हो, उसकी नीयत पे। जैसे मोदी जी और योगी जी चाहे 10 चीजों में गलत हो, बट
जीतते रहेंगे क्योंकि सबको पता है कि उनकी नीयत साफ है। बाकी इंसान से तो गलती होती रहेगी, बट जस्ट रिमेंबर, इंसान की इंटेंशन से बड़ा कुछ नहीं होता, नीयत से ही नियति बनती है। आपके आसपास सोशल मीडिया की वजह से काफी इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, बट वो नॉलेज नहीं है, काफी नॉइज है। टेक योर ओन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और इनफैक्ट मैं आपको लल्लन टॉप पे डज गॉड एग्जिस्ट करके एक वीडियो आई थी, वो भी सजेस्ट करूंगा देखने के लिए। और उसमें आपको यही समझ में आएगा कि कैसे दो लोग एक्सट्रीम अपोजिट सोच रखने वाले को एग्जिस्ट कर सकते हैं, हेल्दी डिबेट कर सकते हैं। सो फाइनली आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट को फॉलो करना चाहते हैं रेगुलरली, तो आप हमारी कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वील सी यू नेक्स्ट टाइम।